हमने देखा जिसमें है कि पाकिस्तानी लोग भी वहां यूक्रेन में भारत का झंडा लेके निकल रहे। बताइए, बोले इससे बड़ा और क्या काम होगा? ठीक, अब आप मुद्दे उठाते रहिए, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां। योगी जी के लिए हमने पूछा, भाई ये क्यों जीत गए दोबारा इतने से? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब आप उधर देखे नहीं, नोएडा में तो चलो उतना नहीं रहता। बोले लेकिन आप चले जाओ, खतौली चले जाओ, मुजफ्फरनगर चले जाओ, कैराना चले जाओ, शामली चले जाओ, बुढ़ाना चले जाओ। क्या? बोले वहाँ थाना कचहरी पुलिस सब बेकार होती थी। क्या? ऐसा आतंक रहता था। तो बोले बाबा ने आके ये दुरुस्त कर दिया। क्या? सारे मुद्दे खारिज कर दिए उसने। उसने कहा बाकी इसके बाद अब कुछ हमको चर्चा नहीं करनी। बोले बाकी तो हम अपना काम कर ही लेते हैं, हमको काम करने दें लोग। ऐसे ही व्यवस्था बाबा ने कर दी, काम तो हमको खुद ही करना है। ओपी यादव, समाज इस दृष्टि से भी सोचता है, ये भी मुझे पता लगा। उन्होंने कहा जिसको ठेल लगानी है वो ठेल तो अपने आप ही लगाएगा। उस भाजपा वाले थोड़े ना उसकी मूंगफली बेचेंगे आके ठेल लगा के। लेकिन उस ठेल से कोई वसूली नहीं करे, कोई ठेल उलट नहीं दे, उसकी लड़के बेटियों बच्चों को सुरक्षा रहे। मुझे लग रहा है ये मुद्दा 60% और 40% में पेट, रोटी, भूख, इन दोनों ने मिलके योगी को लार्जर देन लाइफ वाली स्थिति में लाके खड़ा कर दिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ने ऐसे मुख्यमंत्री भी देखे जो प्रधानमंत्री हुए देश के, लेकिन ऐसा चमत्कार कोई नहीं कर पाया जो 10 साल की चीफ मिनिस्टरशिप जनता से ग्रांट करवाए। ओपी यादव, देखिए, परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिक्स की जो बात भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार बहुत पहले से कहते चले आए, और जो लीडरशिप की बात आ रही, और जो गुलदस्ता सजने जा रहा, या सेकंड लाइन की लीडरशिप की जो बात अभी तक हम लोग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट लाइन लीडरशिप, सेकंड लाइन लीडरशिप और सिलेक्टेड और इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की बात जो हम लोग कर रहे थे। जब योगी जो पिछले चुनाव में जब आए तो आरएसएस ने उनको सिलेक्ट करके भेजा, और आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि एक महानायक बनकर उभरे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य, हिंदी हार्टलैंड के सबसे बड़े राज्य के नतीजों ने यह परिभाषित कर दिया है कि 2024 को आप देखिए, इसके पहले जो चुनावी रैलियां थी दूसरे राज्यों में, नाथ संप्रदाय के मठाधीश होने के नाते उनको मिजोरम भी जाना पड़ता था, अगर और आसाम के भी चुनाव रैलियों में गए, बंगाल में भी गए, पूरे देश में उनको वो गए। लेकिन उस समय वो एक हिंदू आइकॉन के रूप में दूसरे राज्यों में वो गए। लेकिन आज देश के सबसे बड़े राज्य के सूबे के वजीर आला के रूप में, और जो उन्होंने जैसे उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली, मैं मानता हूं राशन, प्रशासन और महिला, ये 3 सेक्टर हैं, उसका बहुत जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी ने गुलदस्ता सजाया, कॉम्बिनेशन बनाया। अब रही बात की योगी आदित्यनाथ साहब को कैसे भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर के या 2027 को लेकर के या आगे के देश में जो चुनाव आ रहे हैं, गुजरात, हिमाचल, कैसे उपयोग करेगी, कैसे सदुपयोग करेगी, उनकी भूमिका क्या होगी। तो मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि अब चूंकि जैसे इसके पहले भी जैसे शिवराज सिंह चौहान साहब हुए, इस जेपी नड्डा साहब हुए, प्रयोग भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयोगात्मक काम करती रही। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के नतीजे आए हैं, ये नतीजे अभी तक वो हिंदू पोस्टर बॉय के रूप में थे, लेकिन जो गंभीरता, जो जन सरोकार की बात आई है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए उनकी सीमाओं को और व्यापक करेगी, और निश्चित तौर पर उसके नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत फलदायी। ठीक है गौतम राणे जी, वही सवाल, क्या ये द्वितीय पंक्ति की नेतृत्व की द्वितीय पंक्ति और नेतृत्व की प्रथम पंक्ति, क्या द्वितीय से प्रथम पंक्ति में शिफ्ट हो गए योगी, या होने जा रहे हैं? लेकिन हमारे तमाम साथियों ने ये कहा कि हमारे देश के जातिवाद और आज भी आपके चैनल के दावे से हम कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से योगी का आना भाजपा के ताबूत में कील ठोकने जैसा है। 2024 के बाद से भाजपा जो बिखरेगी
वो अभी ये कल्पना भी नहीं करके बैठे हैं लोग, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ जातिवाद खत्म हो गया। अगर जातिवाद खत्म हो गया तो इन लोगों से ये पूछा जाए, जातिवाद को जन्म देने वाली जो चीजें हैं पहले उसे खत्म करो, फिर जातिवाद की बात करो। कंचन द्विवेदी, मेरा अपना मानना है, आज मुझसे एक कठिन सवाल है लेकिन मैं पूछूंगा जरूर। आज मुझसे किसी ने कहा कि भाई, मैंने कहा कि जो भाजपा की जीत है उत्तर प्रदेश में, इसका मुख्य श्रेय मैं योगी आदित्यनाथ को दूंगा। तो सोशल मीडिया तो बहुत विचित्र मंच है। किसी विद्वान ने कहा कि अग्निहोत्री जी, मोदी जी को क्यों नहीं? क्या मैंने उस पर उत्तर, हालांकि मैं इस तरह के सवालों पर उत्तर नहीं देता सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो तो हर आदमी को तो कुछ मैं पूछ ही लेता, उसको कहां तक इसको आप ट्रैक करिएगा। मैंने एक बुनियादी बात कही, मैंने कहा भाई, मैं उस व्यक्ति को श्रेय देता हूं किसी भी काम का, केवल उस व्यक्ति को, कि अगर वो काम उल्टा हो जाता तो मैं उस पर ठिकरा फोड़ता, श्रेय भी केवल उसी को देता हूं। क्या मैंने कहा, क्या हम ऐसा कर सकते थे कि मान लीजिए यूपी में सरकार नहीं बनती तो ठीकरा किस पर फोड़ते आप? तो बोले योगी जी पे। तो मैंने इसीलिए मेरे सिद्धांत में योगी जी को श्रेय जाता है। यूं तो पुण्य प्रताप पुरखों का सबका होता है भाई। मिश्रा जी, आपका बेटा आईएएस की परीक्षा क्रैक कर ले है तो बाबा परबाबा सबको श्रेय है क्या? सनातन में यही सिद्धांत नहीं, लेकिन मूल परिश्रम बेटे का, बुद्धि मेधा बेटे की, त्याग तपस्या बेटे की, ठीक है। इसलिए पहला श्रेय बेटे को। कंचन द्विवेदी, मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी व्यक्ति का इमरजेंस होता है पॉलिटिकली, मतलब राजनीतिक तौर पर बहुत तेजी से उत्थान हो जाता है क्या, तो वह उत्थान उसके आंतरिक ग्रह क्षेत्र में भी कुछ उलझने पैदा करता है। मैंने कल्याण सिंह को देखा बहुत नजदीक से, और फिर दिक्कतें आई। ऐसा आप मानती हैं कि राजनीतिक पार्टियों में जब किसी व्यक्ति का बहुत तेजी से विकास हो जाए तो कुछ समय लगता है एडजस्टमेंट में, काफी जहाज टेक ऑफ के समय जैसे होता है ना टर्बुलेंस, वैसे ही टर्बुलेंस राजनीति में भी दिखता है। आप इस बात से सहमत हैं? जी। मुझे राजनीति में बहुत वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं जब से आई हूँ तब से मैंने एक अनुभव किया है अपने हिसाब से देख करके कि जहां पर भी जो व्यक्ति होता है राजनीति में एक पांव खींचने वाला सिस्टम होता है। अगर आप बढ़ रहे हो तो नहीं आप कैसे बढ़ रहे हो, आपको रोकना बहुत आवश्यक हो जाता है। मानो ऐसा लगता है पीछे वाले लोगों को कि ये अगर आगे बढ़ गया तो फिर मुझे कौन देखेगा, हमें कौन समझेगा, इसलिए उसकी खिंचाई होने लगती है, उसको खींचने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि ये गड्ढे में कब जाएगा। मैंने ये अनुभव किया अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगा। वही मुझे लगता है आदरणीय योगी आदित्य नारायण जी के साथ भी होगा, आदरणीय योगी जी के साथ भी हुआ है। मानो कि मुख्यमंत्री जी हुए तो यूं ही नहीं हो गए हैं, वो बहुत सारी दिक्कतों के सामना करने के बाद, उन चीजों को पार करने के बाद वो वहां पहुंचे हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यही आ जाती है ना कि हमारे लिए जो उनके पक्ष में है वो इस बात को बहुत ठीक समझते हैं कि नहीं, हमारी सत्ता एक संत के हाथ में है, एक साधु के हाथ में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है इसका, वो कहते हैं नहीं संत को तो सत्ता में होना नहीं चाहिए, संत क्या कहता है वो तो जंगल में होना चाहिए। तो यही बात है, ये सारी चीजें जो होती है ठीक बात है, पहली दफा हुआ है। जी मिश्रा जी, मोदी जी जब राष्ट्रीय फलक पर आ रहे थे, वो मतलब संभावनाओं का काल था, छोटा छोटा प्रस्फुटन हो रहा था। उस दौर में बहुत सारे हर्डल्स आए, स्वाभाविक है। कल्याण सिंह जी जब राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हुए, राज्य के नेतृत्व से एलिवेट होके, प्रोन्नत होके, तो वहाँ भी फिर कुछ समस्याएं आई, सबके सामने है।
योगी आदित्यनाथ के इस प्रमोशन में आप देख रहे हैं कि वो समस्याएं भी होंगी और उनको उनसे भी जूझना पड़ेगा। देखिए, मोदी जी और योगी जी का अगर कंपैरिजन करें, दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिवेशन हुए हैं पिछले 10 सालों में। एक मोदी जी का एकदम विचित्र सा संयोग रहा, गुजरात से एक आदमी उठा और बहुत बड़ी जंप उन्होंने ली, और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये योगी जी के लिए फर्क दोनों सिचुएशन में आप देखिए। जब मोदी जी एलिवेट हो रहे थे तो वहां एक बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल वैक्यूम था, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस और गठबंधन, बहुत नाराजगी थी, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मुझे याद है पिछले 1 सालों से घोटालों का अब जो है आरोप लग रहा था, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने खंडन तक नहीं किया, ये भी नहीं बोला कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। एक ऑलरेडी वैक्यूम बना हुआ था, जनमानस चाहता था कि हमें कोई एक नया लीडरशिप मिले। यहाँ सिचुएशन दूसरी थी, यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी ही थे और चुनौतियां उनको अंदर से भी थी और बाहर से भी थी। उनका जो युद्ध था, जो द्वंद था, वो खुद अपने ही किए हुए कामों से था। जो पिछले 5 साल उन्होंने किया था, वो देखना था लोगों को, योगी जी को देखना था कि जनता ने उसको एक्सेप्ट किया, सराहा कि नहीं का सराहा। वहां युद्ध बाहरों से था, वहां चुनौती बाहरी लोगों से थी, बाहरी इन्वायरमेंट से थी। यहाँ चुनौती अपने ही किए कामों से थी, यहाँ चुनौती अपने ही लोगों से थी, अपने ही पूर्व कर्मों से थी। ये फर्क देखिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैंने अमिताभ जी, मैंने बार ये बोला था कि बीजेपी या योगी की सबसे बड़ी चुनौती उनकी अपनी पास्ट परफॉर्मेंस है। अपनी, ठीक बात है। कई बार जब आप नए प्रतिमान गढ़ने की ओर चलते हैं तो आपको अपने पुराने प्रतिमान ढाने पड़ते हैं।